मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल जेएन क्लासेस मस्ती में। आज आप सबसे बता दें कि अगर आप अपने लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको अपने पथ के लिए और आप अपने पढ़ाई के लिए आज से ही अग्रसर हो जाइए। आप जिस चीज में ज्यादा मन लगाइएगा उस चीज में आपका सेंस, आपका दिमाग, आपका ब्रेन ज्यादा काम करेगा। तो इस बात को फोकस करिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अधिकतर बच्चों का ये प्रोग्रेस देखा जाता है कि उनका जो सिलेबस सबसे कमजोर होता है वो उसी सिलेबस में सबसे कम समय देते हैं, जबकि जो सिलेबस सबसे कमजोर है उसी पे ज्यादा समय देना चाहिए। अब आप सुनिए, अगर आप किसी के विषय में ज्यादा सोचते हैं तो उसका इमेज और उसके विषय में ज्यादा नॉलेज आप रखते हैं। अगर मानिए कि मैं किसी दूसरे व्यक्ति के विषय में दिन भर सोचूं कि अरे यार वो कैसे आगे जा रहा है, वो क्या कर रहा है, तो दिन भर हमारे रेटिना पे और हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में यही बातें चलेगी और हम उसी के विषय में सोचेंगे। कहीं बैठे भी रहेंगे तो उसी को सोचेंगे। तो इसलिए आप देखते होंगे कि जो पेपर बांटता है बाजारों रास्तों में, न शहर में चले जाइएगा तो वो क्या करता है, साइकिल के आगे पेपर रखा रहता है, लेकिन उसको पता रहता है कि किस घर पे हमें दैनिक जागरण देना है और किस घर में हिंदुस्तान पेपर देना है और किस में प्रभात वाला का पेपर देना है। क्या आपको एक दिन उसका साइकिल थमा दिया जाए तो क्या आप उस तरह कर सकते हैं? नहीं। लेकिन उस बंदे को पता रहता है कि रास्ते में चलते और कहां कहां, तो यार मैं बताऊं कि 3 ताला पर भी फेंकते हैं लोग, 2 ताला पर भी पेपर वाले पेपर को फेंक देता है। 5 कदम 10 कदम पहले वो तुरंत हाथों से खींचता है कि हाँ ये फलाना का घर है, यहाँ प्रभात खबर लगता है, और मुड़ा और फेंक दिया। क्या वो काम आपको सौंप दिया जाए तो आप जानते हैं वही काम करेंगे, लेकिन प्रभात के जगह पे हिंदुस्तान फेंक देंगे, फिर कल आप ही को वो डांटेगा। तो क्या उसका कार्य है, प्रतिदिन का वो कार्य है कि पेपर बांटना है, वो पहले से जान चुका है कि इनके घर में प्रभात खबर लगता है, उनके घर में दैनिक जागरण, उनके घर में हिंदुस्तान। तो मेरे प्यारे बच्चों और जो भी सहपाठी हैं और जो भी भाई जुड़े हैं, सबसे आप जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में ही अपने दिमाग को ज्यादा लगाइए, वो अपने क्षेत्र में ज्यादा दिमाग का खपत कीजिए। अगर आप पढ़ाई की अवस्था में तो पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करिए। दूसरा का बात, आपका जो सिलेबस कमजोर है उससे डरिए मत, उसको ज्यादा समय दीजिए और इतना समय दीजिए कि वो खुद एक दिन आपके डर से कहे कि मैं तुम्हारा फैन हो गया, और उससे जितने दूर भागिएगा वो आपको उतना ही दूर भगाएगा। ये बात आज जान लीजिएगा आप लोग। तो इसलिए पेपर बेचने वाला या कोई भी होता है तो उसको ये पता नहीं होता है कि किसके घर पे क्या देना है, वो डायरेक्ट उसका हैबिट हो जाता है कि हमको इस घर पे यही देना है। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों और जितने मेरे सहपाठी और भाई जुड़े हैं, क्योंकि मेरे बच्चे ही नहीं बहुत सारे ऐसे लोग भी जुड़े होंगे जो मुझसे श्रेष्ठ होंगे, सबको आप जिस क्षेत्र में उस क्षेत्र में खूब अधिक लगन लगाइए और सबसे अधिक मन लगाइए। आपका जो भी सिलेबस है अगर वो कमजोर लग रहा है तो उस पर ज्यादा फोकस दीजिए, वो जरूर एक दिन मजबूत हो जाएगा। और अपने लाइफ में अगर सक्सेस होना चाहते हैं तो पागल बनना पड़ेगा। पागल का अर्थ बहुत लोग उसको खराब जानते हैं, लेकिन पागल के मतलब होता है प्रगति, प से प्रगति, ग से गति और ल से लक्ष्य। जो लक्ष्य के लिए प्रगति में हमेशा गति रखता है, यानी कि लक्ष्य पाने के लिए हमेशा गति के साथ प्रगति पर रहे, उसे ही पागल कहा जाता है। और उस पागल अगर आपको कोई कह देता है तो आप चिढ़ जाते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे सहपाठी और मेरे प्यारे दोस्त और गर्जियन तुल्य, आप सबसे बता दें कि अगर कोई निगेटिव भी बोलता है ना तो आज के समाज में सहना सीखिए। आज सहना सीख गए, समाज में रहना सीख गए, और वहीं उसको जवाब दीजिए, निगेटिव बातों को पॉजिटिव में दीजिए। आज जो तुम्हारे बच्चों, आज जो तुम्हारे घर ताना मारते हैं कि पढ़ रहा है, उसको सफलता का डंका बजाकर और सबसे पहले उसी के घर में मिठाई बंटवाओ कि लो, आप जिन्हें कहते थे कि असफल हो जाएगा, आज वही लड़का, आज वही फलाना का लड़का सफल होकर और आपके द्वार पे मिठाई लेकर आया है। और वो भी बंदा जिस दिन आपका शिकायत कर रहा था, वो भी एक दिन कहे कि ना ना बाबू, हम तो कहत रहनी कि फलाना के लड़का सफल हुई, अरे के उतर कानों में जाके गलती बात कह दिले हुई। मेरे प्यारे बच्चों, मेहनत करो। धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो शेयर करना हर एक बच्चों के पास कि उसका भी जागरूकता खुले और वो भी अपने सोए हुए सपनों को जगा सके। आपका अपना एस त्रिपाठी।